देवपुर गांव के किनारे बनी एक पुरानी दुकान, जहां गांव के लोग रोज शाम को बैठते हैं। वही दुकान, वही बेंच और वही दीवारों पर धूल की परतें। आज फिर वही दो पुराने चेहरे बैठे हैं, दयानंद चाचा और हरिनारायण बाबा। बाबा, अब तो शाम का रंग भी बदल गया है। पहले कितनी हलचल रहती थी, अब जैसे हर कोई अपने में खो गया है। हमारे समय में इस दुकान पर बैठना एक रस्म थी। दिन का अंत यहाँ होता था और कहानियों की शुरुआत। मोहन अंदर से बाहर आता है, मुस्कुराते हुए बैठता है। बाबा, कोई पुराना किस्सा सुनाइए ना, कुछ ऐसा जो आपने अब तक किसी को नहीं बताया हो। यार, कहने को बहुत कुछ है बेटा, लेकिन कुछ बातें वक्त के नीचे दब जाती हैं और जब उभरती हैं तो सिहरन छोड़ जाती है। हाँ, और कुछ बातों का जिक्र करते ही हवा का रंग बदल जाता है। तीनों के बीच सन्नाटा फैल जाता है। दुकान का बल्ब टिमटिमाने लगता है। बाहर का माहौल भी भारी हो जाता है। बात करीब 45 साल पुरानी है। इस दुकान के पीछे जो बाग है ना, वहां कुछ अजीब हुआ था। क्या हुआ था बाबा? वहां एक जोड़ी आया करती थी। लड़का बाहर का था और लड़की हमारे गांव की। दोनों छिपकर उस बाग में जाते थे, किसी को बिना बताए। बल्ब की पीली रोशनी अब जमीन पर गिर रही है। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक दिन दोनों गायब हो गए। किसी को कुछ पता नहीं चला। गांव में बातें होने लगीं। कोई कहता भाग गए, कोई कहता कुछ अनहोनी हुई। और कुछ लोगों ने उन रातों में बाग से अजीब आवाजें सुनी, किसी के रोने की, किसी के चलने की। क्या कभी कुछ दिखा बाबा? लड़का तो फिर कभी नहीं दिखा, पर लड़की की चीखें कई रातों तक सुनाई दी। और एक बुजुर्ग ने कहा उसने बाग में किसी को चलते देखा, पर पास जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। मोहन की नजर दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर पर जाती है। एक मेले की तस्वीर, जिसमें एक अनजान लड़का और लड़की हैं। कहते हैं बाग में एक सीमा है, जिसे पार करते ही कुछ बदल जाता है। अगर सच जानना है तो वहां जाना होगा, पर याद रख, वहां जो दिखेगा वो तेरे पीछे नहीं छोड़ेगा। बल्ब फिर टिमटिमाता है। हवा ठंडी हो चली है। अगली सुबह देवपुर गांव में वही चहल पहल है, पर मोहन बेचैन है। रात की बातें उसके मन में अटकी हैं। आज बहुत चुप हो बेटा, सब ठीक है? चाचा, वो बाग की बात जो आपने और बाबा ने कही थी, क्या वो सब सच था? बेटा, गांव की जमीन बहुत कुछ जानती है, पर वह सबको नहीं बताती। जिसने देखा है वही समझता है। मोहन अब और नहीं रोक पाता खुद को। शाम होते ही दुकान बंद करता है और बाग की ओर बढ़ता है। बाग के भीतर, बाग अब वीरान है। सूखे पेड़, झाड़ियां और भारी सन्नाटा। यही जगह होगी जहां वो दोनों मिलते थे। वह एक पुराने पेड़ के पास जाता है, जहां जमीन थोड़ी धंसी हुई है। उसे वहां आधा दबा हुआ कांच का टुकड़ा दिखता है। ये क्या है? अचानक पीछे से कदमों की आवाज आती है। वह पलटता है, कोई नहीं। फिर वही आवाज, जैसे कोई नंगे पैर सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस ठंडी हवा का झोंका और मिट्टी जैसी गंध। पेड़ अचानक हिलने लगता है। मोहन ऊपर देखता है। एक शाख से कुछ लटक रहा है। एक पुराना दुपट्टा, जिस पर लाल धब्बे हैं। वहां कौन है? उसी वक्त पीछे से एक टूटी धीमी आवाज आती है। तुम यहाँ क्यों आई हो, मोहन? मोहन का शरीर सिहर उठता है। उसके कानों में वही नाम गूंजता है। हवा थम जाती है। कुछ तो जाग चुका है। अगली दोपहर। रात को बाग गए थे ना? आपको कैसे पता? जिसने बाग की पुकार सुनी हो, उसकी आंखें बदल जाती हैं।
तुम्हारी आंखें अब पहले जैसी नहीं रहीं। बाबा, वहां सच में कुछ है। किसी ने मेरा नाम लिया। मैंने किसी को देखा नहीं पर महसूस किया। हवा तेज हो जाती है, पत्ते दुकान के सामने गिरते हैं। वो लड़की रीमा थी, उसका नाम आज भी बाग में गूंजता है। क्या वो मर गई थी? कोई नहीं जानता वो मरी या कहीं चली गई, पर उसकी मौजूदगी वहां अब भी है। वो अब कुछ कहना चाहती है। क्या आपको लगता है वो मुझसे कुछ चाहती है? हो सकता है, लेकिन अगर तू उस रास्ते पर गया तो लौटना आसान नहीं होगा। इसी वक्त दयानंद चाचा भी आते हैं, चेहरा गंभीर। मोहन, बाग से दूर रहो। जो हमने देखा सुना वो कहानियां नहीं थी। आप वहां थे? हाँ, मैं वहां था जब रीमा आखिरी बार दिखी थी। हम तीनों स्कूल में साथ पढ़ते थे, मैं, रीमा और निखिल। उस दिन शाम थी, दोनों बाग की ओर गए थे। कुछ देर बाद चीख सुनाई दी। मैं भागा। वहां बस रीमा का दुपट्टा पड़ा था जिस पर खून था। निखिल कभी नहीं मिला। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। तभी से बाग की रातें बदल गई। हर अमावस को वहां किसी के कदमों की आवाज आती है और एक नाम गूंजता है। क्या आज रात अमावस है? हाँ बेटा, और अगर जाना ही है तो खाली मत जाना, लेकिन कुछ ले जाना भी मत। वो पहचानती है इंसानों को, पर डरती है उनके बोझ से। मैं समझ गया बाबा। गांव पर रात उतर चुकी है। आसमान काला है, चांद नहीं, सिर्फ तारों की झिलमिलाहट और दूर सियारों की आवाजें। बेटा याद रख, हर आत्मा की अपनी पीड़ा होती है। उसे सुन, लेकिन भीतर मत ले जा। हाँ बाबा। वह बाग की ओर बढ़ता है। हवा अब ठंडी है, धीमी है, पर भारी है। पेड़ों की परछाइयां झूम रही हैं। पुराना गेट अब भी झुका हुआ है। बस एक आखिरी बार। अंदर कदम रखते ही हवा थम जाती है, पेड़ रुक जाते हैं, सब कुछ जैसे ठहर गया हो। वो उसी जगह पहुंचता है जहां दुपट्टा मिला था। आज वहां कुछ नहीं है, पर जमीन गीली है। कौन हो तुम? हवा फिर से चलने लगती है, पत्ते उड़ते हैं और बाग की गहराई से वही आवाज दोहराती है। मोहन। कहानी यहीं ठहर जाती है जहां सन्नाटा भी बोलने लगता है। क्या चाहोगे मैं इसका पार्ट 2 भी लिख दूं, जिसमें पता चले कि रीमा की आत्मा मोहन को क्यों पुकार रही थी और उस बाग में असल में क्या दफन है। अगर चाहिए तो कमेंट करना। धन्यवाद।